Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to read the chapter The Sound of Music Part 2, The Shahnai of Ustad Bismillah Khan. It is from our book Beehive, class 9th. We have already read part 1 about Evelyn Glennie. Now we are going to read about The Shahnai of Bismillah Khan. In this chapter, we are going to read about Shahnai and its relation with Ustad Bismillah Khan, who made it famous, who made Shahnai famous. We are going to read about all these things. So let's start this chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb, it's a history. He banned the musical instrument in his court. मतलब कि जो सम्राट औरंगजेब थे, उन्होंने ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, इसको अपने दरबार में, अपने कोर्ट में प्ले करने से मना कर दिया था. उन्होंने इस पे बैन लगा दिया था. क्यों? बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. क्योंकि इसका जो साउंड था, इसकी जो म्यूजिकल टोन थी, वो अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं लगती थी, सूदिंग नहीं थी, वो श्रिल थी, यानी कि काफी हार्श हम कह सकते हैं, ऐसी थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. अब ये जितने भी रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें जो सही क्वालिटी के नहीं है, रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, क्लैरिनेट. जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक स्टेम के जैसे, जिसमें विंड को ब्लो करके, एयर को ब्लो करके म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है, वो होते हैं रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. उसमें से पुंगी को सबसे खराब माना जाने लगा. वो एक जेनरिक नेम बन गया नॉइज मेकर्स के लिए. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. रिवाइव्ड मीन्स इसको सुधारा जाएगा. न के बराबर लोगों ने ऐसा सोचा था, यानी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन पुंगी को कुछ रिवाइव किया जाएगा, इसको कुछ अपडेट किया जाएगा और इसको ठीक किया जाएगा, इसकी म्यूजिकल क्वालिटी को ठीक किया जाएगा. ऐसा किसी ने नहीं सोचा था. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बार्बर था, एक हेयर ड्रेसर, नाई हम जिसको बोलते हैं, वो था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, वो रॉयल पैलेस में, वो शाही दरबार में आ जा सकता था. डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने डिसाइड किया कि इसकी म्यूजिकल क्वालिटी, पुंगी की म्यूजिकल क्वालिटी को वो ठीक करेगा. ही चॉज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम that was longer and broader than the pungi. तो उसने एक्सपेरिमेंट चालू किए. उसने एक पाइप लिया जिसमें कि जो कि विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, एक पाइप जो कि होलो यानी कि खोखला था, स्टेम के जैसा था, यानी एक ट्यूब हम बोल सकते हैं, ट्यूब या एक पाइप उसके जैसा था, जिसमें उसने कुछ होल्स किए जो कि लंबा था और थोड़ा चौड़ा था पुंगी से. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उसने 7 होल्स किए पाइप में, जैसे कि बांसुरी में होते हैं, फ्लूट में होते हैं. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको प्ले किया, जिसमें उसने विंड ब्लो की, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उन कुछ होल्स को बंद करके, खोल के, जब उसने उसमें एयर ब्लो की, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तो काफी अच्छा साउंड, काफी अच्छी म्यूजिकल साउंड्स उसमें से प्रोड्यूस हुई. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने रॉयल कोर्ट में इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया और वहां पर जो कोई भी था वो सब इम्प्रेस हो गए, यानी कि इसकी म्यूजिकल क्वालिटी पुंगी से अच्छी थी. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. ये पुंगी से कुछ अलग था. अर्लियर वी हैव रेड इट वाज ब्रॉडर, इट वाज लॉन्गर देन पुंगी. सो सबने सोचा कि इसको एक नया नाम मिलना चाहिए. As the story goes, जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, since it was first played in the Shah's chamber, ये औरंगजेब जो कि शाह थे, उनके दरबार में इसको बजाया जा रहा था. and was played by a नाई, a barber. इसको एक नाई ने बजाया था, उसने इसको इन्वेंट किया था. The instrument was named the शहनाई, इसीलिए इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया शहनाई. तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड हमने शहनाई के बारे में पढ़ा.
द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, जिसको अच्छा माना जाता है अकॉर्डिंग टू रिलीजन रिचुअल्स। तो इसका जो साउंड था इसको अच्छा माना जाने लगा, शुभ माना जाने लगा, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो इसको टेम्पल्स में बजाया जाने लगा और जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग है उसका ये जरूरी हिस्सा बन गया, उसमें तो इसको बजाना ही, इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। In the past, the Shahnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पहले ऐसा होता था कि नौबत, नौबत मीन्स अ ग्रुप ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको नौबत या एंजेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। एंजेम्बल मीन्स ग्रुप। उसमें एक जरूरी पार्ट था, इन 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक जरूरी पार्ट था शहनाई, जो कि रॉयल कोर्ट्स में बजाए जाते थे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब तक इसको केवल टेम्पल्स में या वेडिंग्स में ही इसको प्ले किया जाता था। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज पर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लाने का श्रेय, इसका क्रेडिट किसको जाता है? गोस टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसका क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। सो अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले द स्टोरी स्टार्ट्स विद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स चाइल्डहुड। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. बिहार में एक एस्टेट, एक पुरानी रियासत, एक टाउन, सिटी हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है दुमराव। उसके पॉन्ड पर, वहां पर एक तालाब था, वहां पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेला करते थे, बिहार के दुमराव में एक तालाब के पास। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the भोजपुरी चैत। वही पास में एक बिहारी जी का टेम्पल था जहां पर वो भोजपुरी चैत यानी कि भजन वो गाते थे रेगुलरली। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। और उसके बाद वो भजन पूरा गाने के बाद उनको रोजाना एक 1.25 किलो का लड्डू, 1.25 kg का लड्डू उनको मिला करता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, ये वहां के जो दुमराव के लोकल उस वक्त जो महाराज थे उनकी तरफ से ये प्राइज डेली आता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये आज से करीब 80 years पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये जो छोटा लड़का था वहां से इसकी ट्रैवलिंग, वहां से इसकी जर्नी चालू होती है और ये जर्नी एक लड्डू से कहां तक पहुंचती है? इंडिया का जो सबसे हाई, द मोस्ट रेस्पेक्टफुल अवार्ड ऑफ इंडिया, ही वॉज कन्फर्ड विद इट। द अवार्ड इज द भारत रत्न। वो इनको मिला, यानी कि एक लड्डू से शुरुआत हुई थी जो कहां पर जाकर रुकी? भारत रत्न पे। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. इनका बर्थ हुआ था 1916 में 21 मार्च को, और बिस्मिल्लाह की जो फैमिली थी वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी, ये बिहार से थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो दादाजी थे उस्ताद रसूल बख्श खान, यह शहनाई नवाज, मतलब नवाज मीन्स शहनाई वो प्ले किया करते थे भोजपुर के किंग के दरबार में। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। Ancestors मतलब पूर्वज, मतलब कि फादर साइड के जो पहले के जो रिलेटिव्स, यानी कि फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, वो सब क्या हैं? वो सब एंसेस्टर्स हैं। तो उनके फादर पैगंबर बख्श और जो उनके दूसरे जो एंसेस्टर्स थे वो सब के सब बहुत महान ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। ऑलराइट, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस बच्चे ने बहुत जल्दी ही इसको, यानी कि शहनाई प्लेइंग को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अपना लिया।
At the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, जब ये 3 साल के थे तो इनकी मदर इनको अपने मामा, मैटरनल अंकल मतलब ब्रदर ऑफ मदर, मामा, उनके यहाँ पर बनारस में ले गई। बनारस को आप किस नाम से जानते हैं? वाराणसी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। फैसिनेटेड मीन्स बिकेम अट्रैक्टेड। तो वहां पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर बहुत फैसिनेटेड होते थे, बहुत अट्रैक्ट होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। अकम्पनिंग मतलब साथ देना। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अली बख्श के साथ बैठने लगे टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। ये अंकल बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई प्ले किया करते थे, जहां पर बिस्मिल्लाह इनके साथ जाने लगे, उनके साथ बैठने लगे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। वहां पर उनकी ये जॉब थी मंदिर में उस्ताद अली बख्श की शहनाई प्ले करना। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। वहां पर ये जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल वहां पर बैठे रहते थे, बिल्कुल कैप्टिवेट होकर घंटों तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। जल्दी उन्होंने लेसन्स लेना चालू करा, शहनाई कैसे बजाई जा सकती है उसको लेकर। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और वो पूरा पूरा दिन शहनाई के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉर्न्स। जल्दी ही कई सालों तक ये जो जगहें थी जैसे कि बालाजी टेम्पल, मंगल मैया टेम्पल और गंगा के घाट, गंगा के जो किनारे हुआ करते थे, वो इस यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब लर्नर, उसके फेवरेट हॉर्न्स यानी कि प्लेस, फेवरेट प्लेसेस टू स्पेंड टाइम, ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई भी टाइम स्पेंड करना पसंद करता हो, उनको बोलते हैं हॉर्न्स। तो ये हॉर्न्स क्या थे? ये टेम्पल्स, गंगा का किनारा, ये उनके फेवरेट प्लेस थे जहाँ पर वो घंटों बैठकर कई सालों तक रियाज करते रहे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स बीइंग अलोन, जहाँ पर वो अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम। जो फ्लोइंग वाटर्स, वाटर्स मीन्स यहाँ पर है रिपल्स, लहरें, जो गंगा की लहरें थी वो जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंस्पायर करती थी टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास। जैसे वो उनको इंस्पायर करती थी कि नए राग इन्वेंट करो और रागों में सुधार करो। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। ऐसे राग, ऐसे सुधार जो पहले ऐसे कंसिडर किए जाते थे कि वो शहनाई की रेंज में नहीं है, बहुत बियॉन्ड, उनकी रेंज बियॉन्ड है, यानी कि वो शहनाई की रेंज से भी आगे हैं, उससे भी परे हैं। ऐसे राग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इन्वेंट करने की कोशिश किया करते थे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल के थे, 14 ईयर्स के थे, तब इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर वो अपने अंकल के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। जब उनका जो गायन, उनका जो प्लेइंग था शहनाई का, जब वो खत्म हुआ तो वहां पर एक काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड उस्ताद आए हुए थे म्यूज़िक के, उस्ताद फयाज खान। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड शैल यू मेक इट। और अच्छे से मेहनत करो और मेहनत करो और एक दिन तुम ये करके दिखा दोगे, मीन्स एक दिन तुम्हारा बहुत नाम होगा। When the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। 1938 में लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, शुरुआत हुई, और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था। ब्रेक मीन्स हियर अ चांस टू बिकेम नॉन। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जल्दी ही ये शहनाई पे ये रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले एक शहनाई प्लेयर बन गए, यानी उनके काफ़ी प्रोग्राम्स रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होते थे। When India gained independence on 15 August 1947,
Ustad Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shahnai. 15 अगस्त 1947 को जब देश को इंडिपेंडेंस मिली, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पूरे देश के लोगों को ग्रीट किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया अपनी शहनाई के साथ। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जैसे अपना पूरा दिल उड़ेल दिया, मतलब कि उन्होंने बहुत मन से उस दिन शहनाई वादन किया। और उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया उस दिन उन्होंने शहनाई से राग काफी को प्रोड्यूस किया, जो लाल किला रेड फोर्ट वहाँ पर जो ऑडियंस थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, इन सबको उन्होंने ग्रीट किया अपने शहनाई के राग काफी के प्लेइंग से। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने उस वक्त अपनी बहुत ही फेमस स्पीच को डिलीवर किया था। वो स्पीच थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि नियति के साथ एक मुलाकात, डेस्टिनी के साथ एक मुलाकात। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कई सारी यादगार परफॉर्मेंसेस दी है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। This is very important for you. His first trip was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. वहाँ पर उस वक्त जो वहाँ के किंग थे वो थे जहीर शाह। वो इतने टेकन, मतलब कि वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए, इतने ज़्यादा फैसिनेटेड हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से कि उन्होंने इस माइस्ट्रो को, माइस्ट्रो मतलब द मास्टर ऑफ एन आर्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, माइस्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं जो पर्शियन कार्पेट्स वो और अदर सुवेनियर्स, सुवेनियर्स मतलब थिंग्स विच आर गिवन इन मेमोरी ऑफ सम परफॉर्मेंस एट अ प्लेस। तो कई सारी यादगार चीज़ें एज अ गिफ्ट और पर्शियन कारपेट्स ये उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान के किंग ही अट्रैक्ट नहीं हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्लेइंग एट अ फेस्टिवल। एक फेस्टिवल में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने इनको सुना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, और वो उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने, विक्रम भट्ट ने आगे एक मूवी बनाई, उस मूवी का टाइटल, उस मूवी का नाम उन्होंने शहनाई के ऊपर रखा, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस। ये मूवी काफ़ी सुपर डुपर हिट रही और इसी में उनकी कॉम्पोजिशन, उनका एक गाना उसमें रखा गया मूवी में, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। मीन्स ये जो गाना था ये काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, एक चार्ट बस्टर, मतलब कि इट मेड अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग हर्ड। सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गाना ये उस वक्त था, चार्ट बस्टर था। Despite this huge success in the celluloid world means Bollywood, we can say old Bollywood is called celluloid world. इतनी बड़ी सक्सेस बॉलीवुड में मूवीज में मिलने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स मीन्स रिस्की जर्नीज, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। इनकी जो जर्नी थी बिस्मिल्लाह खान की मूवीज़ के म्यूज़िक में, वो केवल 2 तक लिमिटेड होके रह गई। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और एक विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर सनादी अपन्ना। केवल 2 मूवीज़ में इन्होंने अपनी कॉम्पोजिशंस दी, गूंज उठी शहनाई और सनादी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। नाउ व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मूवीज, व्हाई ही hadn't done more in movies. So here is the answer. He said, मैं जो
मूवीज की, फिल्म वर्ल्ड की जो आर्टिफिशियलिटी है, जो वहाँ का जो दिखावा है, जो नकलीपन है, उसकी टर्म्स कंडीशंस में मैं काम नहीं कर सकता, मुझे पसंद नहीं आया। ही सेज विद एम्फेसिस, ऐसा वो जोर देके कहते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मीन्स रेगुलरली, रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी उनको रिकॉग्निशन, सम्मान और अवार्ड सब जगह से मिल रहा था। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जाने माने लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था अपनी शहनाई प्ले करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी उन्होंने पार्ट लिया। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, इसके अलावा उन्होंने कैंस आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर मतलब कि ओसाका, मॉन्ट्रियल, कैंस, अफगानिस्तान, यूएसए, कई जगहों पे इन्होंने अपने कंसर्ट्स दिए। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो इतने ज़्यादा फेमस हुए कि तेहरान जो कंट्री है, वहाँ पर एक म्यूजियम का नाम उन्हीं के नाम के ऊपर रख दिया गया। द नेम इज ताहर मौज़ीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दिस इज द नेम ऑफ दैट place of that auditorium. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred मतलब to give, उनको कई सारे awards दिए गए जिसमें है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण. Now these are the category. We know that highest ranked award is Bharat Ratna, then we have Padma Vibhushan, then we have Padma Bhushan, and at last we have Padma Shri. So स्टेप बाय स्टेप उनको ये सारे अवार्ड मिले, पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और फिर हाईएस्ट रैंक अवार्ड भारत रत्न उनको मिला. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भारत रत्न है वो मिला. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. ये जो अवार्ड था वो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जब ये अवार्ड उनको मिला. when the award was conferred on him with the coveted award resting on his chest, तब अपने चेस्ट पे इस अवार्ड को वो लेकर उसको रेस्ट कराते हुए जब इनकी आंखें जिसे बहुत ही रेयर हैप्पीनेस के साथ चमक रही थी, ऐसी चमक, ऐसी खुशी जो बहुत कम ही देखने को मिलती है, तब उन्होंने कहा था ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो सब मैं कहना चाहता हूं वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध, सबसे रिच ट्रेडिशन है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज के म्यूजिशियंस हैं, जो लोग हैं, वो भी इंडिया आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने. यानी कि हम भागते हैं वैसे वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ, लेकिन वो भी वहाँ के लोग अगर डीपली म्यूजिक को सीखना चाहते हैं तो वो इंडिया आ रहे हैं. सो अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाओ. In spite of having traveled all over the world, पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी खान साहब as he is fondly called, जो खान साहब हैं, मतलब कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्यार से, क्या सम्मान से क्या कह के बुलाया जाता है और क्या कह के बुलाया जाता था, खान साहब. दिस मे बी अ क्वेश्चन ऑल्सो. व्हाट वाज हिज नेम, अदर नेम, सो वी कैन से खान साहब. तो पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव. वो बहुत ज़्यादा, उनको जो फेवरेट थे, वो उनको जो सबसे ज़्यादा पसंद थे पूरी दुनिया में, वो थे बनारस और दुमराव. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये दो जगह हैं, ये दो टाउन उनके लिए दुनिया के सबसे वंडरफुल, सबसे खूबसूरत प्लेस बने रहे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हीड शहनाई स्कूल इन द USA. एक स्टूडेंट था उनका,
वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इतना पसंद करता था कि वो उनको अपने साथ यूएसए लेके जाना चाहता था। वो चाहता था कि वहां पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई स्कूल चालू करें यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पैशनेट था कि उसने प्रॉमिस किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से कि वो बनारस का एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट कर देंगे उनके लिए। उनको बनारस पसंद है, दुमराव पसंद है, तो ऐसा ही कुछ एटमॉस्फेयर, टेम्पल्स एंड ट्रीज, वैसा ही वो वहाँ पर रेप्लिकेट कर देगा स्टूडेंट। रेप्लिकेट मतलब बिल्कुल उसकी नकल वहाँ पर बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या तुम गंगा रिवर को भी वहां पर रेप्लिकेट कर सकते हो? क्या तुम वहां पर गंगा, जो गंगा नदी है, क्या उसको भी तुम वहां पर ले जा सकते हो? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, मतलब कि जरूर स्टूडेंट ने कहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जाने से मना कर दिया। बाद में वो याद करते हुए कहते हैं, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब कभी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूं तो आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। yearning मीन्स वांटिंग। मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के लिए सोचता रहता हूं जब मैं फॉरेन में होता हूं। वाइल इन मुंबई, और अगर हिंदुस्तान में भी अगर मैं मुंबई में हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। तो मैं अगर इंडिया में भी होता हूं, हिंदुस्तान में होता हूं, अगर मैं मुंबई में हूं तो भी मैं बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता रहता हूं। एंड वाइल इन बनारस, और अगर मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव। तो मैं बनारस के मट्ठा को याद करता रहता हूं, यानी कि मैं दुमराव के मट्ठा को याद करता रहता हूं। मट्ठा इज अ काइंड ऑफ बेवरेज मेड ऑफ कर्ड। तो अगर बाहर हो तो इंडिया को याद करता हूं, इंडिया में भी होता हूं तो बनारस को याद करता हूं, बनारस में भी होता हूं तो दुमराव को याद करता हूं। तो मतलब यही हुआ कि उनको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है बनारस और दुमराव। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मतलब विरासत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हिंदुस्तान की, हमारे इंडिया की जो कल्चर है, जो काफी रिच है, जो हमारी रिच और कल्चरल जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ devout Muslim like him can very naturally play the Shahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। वो एफर्टलेसली ये एक्सेप्ट करते हैं, हम कोई भी आसानी से कह सकता है कि एक कट्टर मुसलमान, यानी कि डेवोट मतलब अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली फॉलोज द डिसिप्लिन, द religious thoughts, the rites, the rituals of a religion, वो होता है डेवोट। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक डेवोट मुस्लिम थे, वो एक सच्चे मुस्लिम थे। उन जैसा इंसान भी बहुत ही नेचुरली काशी विश्वनाथ टेम्पल में डेली मॉर्निंग शहनाई वादन करते थे। एक सच्चे मुस्लिम होने के बावजूद भी वो रोज मंदिर में शहनाई वादन करते थे, ये बात हर कोई कह सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स इलनेस जो काफी लंबी चली, तो उसकी वजह से ही डायड इन 2006 21 अगस्त 2006 को वो चले गए एक लंबी बीमारी के बाद, जब वो 90 ईयर्स के थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. Mourning means दुख। तो जब ऐसा हुआ तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक दिन का नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक उन्होंने
गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया और उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ फ्यूनरल अंतिम विदाई दी गई। सो ही वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट द बैकग्राउंड, द हिस्ट्री ऑफ शहनाई। अब देखिए इसी में एक छोटा सा एक बॉक्स में उनके बारे में एक इंसिडेंट दिया है, वो भी हम पढ़ के देखते हैं। एक बार शेखर गुप्ता के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, पाकिस्तान बन रहा था, तो आपने और आपकी फैमिली में पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा क्या? नाउ व्हाट खान साहब रिप्लाइड, गॉड फॉरबिड, भगवान माफ करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस को छोड़ दूं, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने क्रॉस की थी बॉर्डर, इंडिया से मैं पाकिस्तान गया था सिर्फ ये कहलवाने के लिए कि हाँ मैं भी कभी पाकिस्तान होकर आ चुका हूँ, केवल ये बात पूरी करने के लिए मैंने बस बॉर्डर को क्रॉस किया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहां पर केवल 1 घंटे के लिए रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, मैंने वहां पर पाकिस्तानीज को तो नमस्कार किया और इंडियंस को मैंने सलाम वालेकुम किया। आई हैड अ गुड लाफ, और मैं बहुत अच्छे से हंसा। तो ऐसा उनका थॉट था, ऐसी उनकी बातें थी। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। नाउ what we are to do, we are to revise the chapter and write the meaning of the difficult words, make notes of the points of the data expressed in this chapter, like where he started the lessons of learning Shahnai, the smallest award he got in childhood was, so answer is Laddu, when he was conferred with Bharat Ratna, which country he visited first, as a first Indian where he was invited first, तो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर वो जाने वाले पहले इंडियन बने। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड मेनी अदर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड many long answer questions are hidden in this chapter, बहुत सारे long answer question भी है, like tell about the pungi, describe the difference between pungi and shahnai, why the name shahnai was given to this instrument, tell about Ustad Bismillah Khan, tell about the thoughts of Ustad Bismillah Khan about India, why did he not like Indian movies, means why did he not like film career. So all these type of questions can be answered after reading this chapter, after revising this chapter with keen interest. So I hope you have understood this chapter. Thank you very much.